हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेडिको बायोलॉजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी वीडियोस अभी तक आपके पास पहुंची हैं और जो आगे पहुंचेंगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर हो रही हैं और हमारे सभी बच्चों को सारी वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस आगे भी बनाते रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करेंगे। मेरी पूरी टीम और मैं, हम सभी आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और अगली वीडियो में उसको मेंटली प्रिपेयर करके आते हैं कि इस बच्चे की कोई प्रॉब्लम जो निकली हुई थी लास्ट क्लास की, उसको हम सॉर्ट आउट कर पाए, ठीक है। चलिए, मेरी अभी तक की जो क्लास आपके साथ थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय मेरा टॉपिक चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 10th क्लास का 13 चैप्टर है बेटा, और मैं 13.1 के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट जो मेरी इससे पहले की वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने 5 क्वेश्चंस का सेट डिस्कस कर दिया था। बच्चों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, ठीक है, और उन्हें सारी चीजें बहुत क्लियरली जो था समझ आ रही है। तो आज मैं अपना 6 क्वेश्चन से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। मैं उसको कराता हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, इस समय आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ठीक है। सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार, वो कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ये कह रहा है जी, आपके पास एक मेडिसिन है। देखो, आप लोग मेडिसिन कभी कैप्सूल, कभी डॉक्टर ने आपको जो था प्रिस्क्राइब किया हो कि जी जाइए ये मेडिकल स्टोर से जो था ये आपको क्या करना है, ये कैप्सूल खरीदना है, तो कभी ध्यान से आप उस कैप्सूल की शेप को देखेंगे ना। आज इस क्वेश्चन को उसी शेप पे बेस्ड कर दिया गया है। आप देखेंगे कि कैप्सूल एग्जैक्टली 2 पार्ट से मिलकर 3 पार्ट है बेटे, उसमें 2 टाइप का फिगर है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो उसका बीच वाला जो पोर्शन होता है बेटा, वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। वो कैसा होता है, वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, और बाकी जो उसके बाकी जो एंड पे जो 2 पोर्शन लगे होते हैं वो हेमीस्फेयर होते हैं। तो मैं कहूंगा कि एक कैप्सूल जो होता है वो 3 सेगमेंट से मिलकर बना है। उसका जो मिडल सेगमेंट है वो सिलेंडर है, और जो एंड के दोनों सेगमेंट होते हैं वो आपके हेमीस्फेयर्स होते हैं, जिनका साइज क्या होता है, सेम साइज के होते हैं। क्या होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। क्लियर है ये? तो देखो इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर उसका डायग्राम देखते हैं। इसलिए कहा कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। कह रहा है कि जो उस पूरे कैप्सूल की लेंथ है ना, वो 14 mm दे रखा है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। आपको कह रहा है जी कैप्सूल का डायमीटर कितना है, 5। तो हमें कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है और टोटल लेंथ जो था 14 mm है। क्या फाइंड करना है, फिर से सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। तो चलिए, अगर फिर से सरफेस एरिया फाइंड करना है तो देखते हैं कि इसका हम सरफेस एरिया कैसे जो है इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी क्या कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, कैसे हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। देखो मेरे पास जो सॉल्यूशन में इसका, अगर इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे कर दूं अगर इसका, तो देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले जो होता है मेरे पास क्या है, सबसे पहले जो होता है मेरे पास यहां पे, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाह रहा हूं तो मेरे पास देखिए क्या होगा। पहले डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम में उसने क्या कहा था, एक कैप्सूल बोल रहा है, तो चलो मैं इसको एक सिलेंडर इस तरीके से सिलिंड्रिकल शेप दे देता हूं इसको। ये हमारे पास सिलेंडर बन चुका है, ये हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट हो गया, कैप्सूल का मिडिल पार्ट हो गया बेटा। और इसके साइड में देखिए एक सिलिंड्रिकल पार्ट जो है वो इस तरीके से इसका सिलिंड्रिकल ये जो है हेमीस्फेरिकल पार्ट इस कैप्सूल के दोनों एंड पे अटैच होता है, जिसका दोनों का शेप क्या होता है, बिल्कुल सेम शेप का होता है। यानी कि दोनों की शेप जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, वो बिल्कुल सेम शेप की होती है। तो देखो इसको मैं कैसे बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट, ये डायग्राम पूरा इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक। अब इसमें क्या बोला था, उसने कहा जी पूरे कैप्सूल की अगर हम बात करें तो पूरे कैप्सूल की लेंथ बेटा 14 से mm है, और जो डायमीटर है वो 5 mm है, ठीक है। डायमीटर जो होता है उसका 5 mm है। चलिए ठीक है, पूरे कैप्सूल की लेंथ बोल रहा है, पूरे कैप्सूल की लेंथ यहां से लेकर यहां तक जो पूरे कैप्सूल की लेंथ है वो कितना है,
13 mm है, वो हमारे पूरा कितना है, वो हमारा 13 mm है, देखते हैं 14 mm है, यहां पे ले लेते हैं 14 mm ये हो गया आपके पास। और जो डायमीटर बोल रहा है वो 5 mm, देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर आपका कितना है, तो ये कह रहा है 5 mm है, मिलीमीटर है, 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर है, ठीक है। चलो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पहले डायग्राम पे आते हैं। इसका देखिए वो कह रहा है कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया, सपोज करो कि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, अगर मुझे इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले में इसका क्या निकलेगा, इस हेमिस्फीयर का CSA निकलेगा, उसका भी CSA निकलेगा, और इस वाले पार्ट का भी CSA, तीनों का CSA ही निकलेगा। तो मैं लिखूंगा CSA किसका, CSA ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर, ये CSA हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट हेमिस्फीयर, प्लस में क्या होगा, फिर से CSA ही निकालेंगे, CSA किसका निकालेंगे, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर जो होता है आप उसका निकालेंगे, यानी कि जो बेलन है ना उसका पार्श्व, उसका क्या करेंगे, उसका जो था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और प्लस में तीसरा पार्ट क्या होगा, फिर से हम निकालेंगे CSA ही बेटा, लेकिन हेमिस्फीयर का, और ये हेमिस्फीयर आपका सेकंड वाला है, क्लियर है ये। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से करना है हमें। अब ये मैं क्वेश्चन करूं यहां पे, तो देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का अगर आप CSA निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है 2πr², प्लस में अगर आप सिलेंडर का निकालते हैं तो 2πrh होता है, और प्लस फिर से CSA है तो क्या होगा, 2πr का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां पे देख लेते हैं क्या होने वाला है, 2πr², ये तो हो गया आपका 4πr का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में यहां पे लिखा है 2πrh। अब आप देखिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है बेटे, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7 पता ही होती है। अब आपको आर, अच्छा यहां डायमीटर आपको दे रखा है, जरा मैं इस सेक्शन पे काम कर लेता हूं। मुझे अगर डायमीटर इस क्वेश्चन में दे रखा है जी 5 mm है, क्या है 5 mm, तो मैं डायमीटर का जैसे आधा करूंगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5/2 mm, रेडियस कितना आएगा बच्चे 5/2 mm आ जाएगा, यानी इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 2.5 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हो गया। अब आपको यहाँ पे हाइट चाहिए, जरा नोट करो यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ पे नोट करो, आपको यहाँ किसकी जरूरत है, यहाँ पे आपको बेटा हाइट की जरूरत पड़ेगी, और ये हाइट किसकी है, ये हाइट आपके हेमिस्फीयर वाले पार्ट की है। अब हाइट या उसकी लेंथ कह लो, यहाँ पे हाइट की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये लेंथ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में पड़ा हुआ तो लेंथ बनेगा, तो यहां से लेकर आपको यहां से लेकर यहां तक की चीज बतानी है, ठीक है। ये जो था ये रही इसकी हाइट, ये वाला ये इसका हाइट है, ठीक है। तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल जो आपने ये लेंथ लिखी हुई थी ना कैप्सूल की, उसमें से इधर की रेडियस और प्लस में इधर का रेडियस, ये दोनों आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये रेडियस सिंगल रेडियस है, ये भी सिंगल रेडियस है, और दोनों रेडियस मिलकर एक डायमीटर बना देंगे। और डायमीटर का मतलब कितना हुआ, कितना डायमीटर दे रखा था, 5 दे रखा था ना, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर हम निकालेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर बेटा, तो देखिए कितना आएगा, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आएगा, तो टोटल 14 mm में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5 mm को, तो आपके पास 9 mm निकल कर आ जाएगा। यानी टोटल सिलेंडर की हाइट कितना है बच्चे, 9 mm, ठीक है। तो अब वैल्यू आपको सीधे क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट कर दो। इसमें से देखो आप 4πr कॉमन निकाल सकते हो, 2πr कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 2πr कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2r बचेगा, यहाँ पे आपके पास 2r बचा, और प्लस में यहाँ पे केवल h बचेगा, ठीक है, केवल h बचेगा। और अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हो इसमें अगर आप इसकी वैल्यू पुट करो तो देखो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू में क्या निकल जाएगा, 2 की जगह 2 पुट करना है, पाई की जगह 22/7 पुट करना है, r की जगह क्या पुट करोगे, r कितना दे रखा था आपका 5/2 निकला है, 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर आपको पुट करना है यहाँ पे, ठीक, 5/2 हो गया। और फिर ब्रैकेट लगा के क्या लिखा हुआ था, 2r प्लस में h, तो जब आप 2r करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, सीधे r का डबल कितना 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, प्लस में h की वैल्यू कितनी थी 9 थी, ठीक है, और ये पूरा बाहर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया। तो जब 9 और 5 14 हो गया तो देखो क्या आंसर आएगा,
यहाँ पे बच गया मेरे पास 22, ऊपर में 5 है और नीचे में मेरे पास 7 है, और फिर इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 से इसको कैंसिल कर दोगे, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पे टोटल आई थिंक 220 आएगा, 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर जो है शायद आना चाहिए, ठीक है। देखो फिर से इसको चेक कर लेता हूं, एक बार आपको डायग्राम भी क्लियर कर देता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 13.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं इस समय। बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। आपके पास कहता है जी एक कैप्सूल है, और उस कैप्सूल की अगर बनावट देखोगे कि कैसे बना है, किस तरह के डायग्राम से बना है, तो उसमें 3 अलग अलग सेगमेंट है। पहला पार्ट एक हेमिस्फीयर का है, दूसरा पार्ट भी एक हेमिस्फीयर का है, और उसके बीच का जो सेक्शन है पूरा वो किसका है, वो एक सिलेंडर शेप में है। तो जब आपसे कहता है कि इसका पूरे का CS निकालो, इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, उस सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकालिए। और बेसिकली ये सारे डायग्राम में CS ही कैलकुलेट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप उस सिलेंडर का CS निकाल लो, फिर उस हेमीस्फीयर वाले पार्ट का भी CS निकाल लो, फिर इधर वाले पार्ट का भी CS निकाल लो। तो तीनों का जो CS निकल गया है उन सबको आपस में ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। सेम वही मैंने किया है। इस डायग्राम में क्या क्या गिवन था, उसने कहा जी आपके इस हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है ना वो कितना है 5 mm है। तो मैंने कहा जी डायमीटर से तो कोई काम होता नहीं अपने को, हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस छोड़ दो, अकेला 5 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5/2 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 2.5 भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, मैंने 5/2 ही लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसकी टोटल हाइट कैप्सूल की दे रखी थी, टोटल लेंथ जो है कैप्सूल की दे रखी थी 14 mm। तो मैं कहूंगा कि मुझे पूरे कैप्सूल की लेंथ से मतलब नहीं है, मुझे केवल इसके सिलिंड्रिकल पार्ट का जो लेंथ होगा ना वो चाहिए। अब सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ बेटा कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल लेंथ में से दोनों साइड की रेडियस को माइनस कर दोगे, टोटल लेंथ में से दोनों साइड की रेडियस को माइनस कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा। अब बताओ 14 mm में से आपने क्या करना है, 14 mm में से 5 को माइनस किया, 9 mm निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे सब पता लग गया। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं जी की टोटल सरफेस एरिया, तो जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं इसका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप CSA निकालेंगे किसका, हेमीस्फीयर का, फिर CSA निकालेंगे किसका, सिलेंडर वाले पार्ट का, और फिर CSA निकालेंगे किसका, फिर से हेमीस्फीयर का। अब CSA हेमीस्फीयर का निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये तो आप पढ़ चुके हैं कि हेमीस्फीयर का 2πr² होता है, सिलेंडर वाले पार्ट का निकालोगे तो 2πrh होता है, ठीक है। उसके बाद CSA निकालोगे इसका भी तो 2πr² हो जाएगा, 2πr² दोनों ऐड होके क्या बन गया, 4πr² हो गया, और ये 2πrh ही रहेगा, ठीक है। दोनों में से बेटे 2 और देखिए 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 और πr दोनों के अंदर कॉमन निकाल लिया, 2r और प्लस में जो है 2r हो जाएगा, और प्लस में क्या बचा h। वैल्यू को पुट करना है, 2 की जगह 2 ही रहने देंगे, पाई की जगह 22/7 रख दिया, r की जगह 5/2 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, 2r है, आपको पता है 2r का मतलब डायमीटर होता है, तो सीधे मैंने 5 लिख दिया, प्लस में हाइट है 9 लिख दिया। यहां से 2 से ये 2 क्या हुआ, इस 2 से इसने 2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचेगा आपके पास 22, और यहाँ 5 बचा है, अपॉन में 7 बचा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करोगे फिर से 14 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल कर दोगे, 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 5 जब बेटा 10 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका 220 स्क्वायर सेंटीमीटर निकलकर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल पहले क्या है क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। ये कह रहा है कि एक टेंट है, उस टेंट की शेप कैसी है, तो एक सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, जिसको एक कॉनिकल टॉप, कह रहा है कि जिसका टॉप कैसा रखा गया है, कोन शेप में रखा गया बेटा। मतलब ये इस तरह का डायग्राम होगा, देखिए इस तरह का डायग्राम होगा। मतलब यहाँ पे आपको पता है, वैसे देखा होगा आपने टेंट के किस शेप ले लेता है। ये टेंट ऐसे एक सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, ये टेंट आपका एक सिलिंड्रिकल शेप में है, और इस सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर फिर क्या किया गया है, इस सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर जो है हमने कोनिक बोला, उसने कोनिक बोला है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम क्या ले लेंगे,
यहाँ पे एक कोनिकल डायग्राम यहाँ पे फिट कर देता हूं मैं। देखिए ये क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जो है इसके दोनों एंड से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा इस तरीके से बनने वाला है। नीचे वाला पार्ट आपको पता है कि ग्राउंड होता है, बाकी टेंट का ये वाला पार्ट है। तो ऐसा डायग्राम बनने वाला है बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। पहले देखो हाइट आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहले नंबर वाला आप हाइट ही लेंगे, और दूसरा फिर डायमीटर आ रहा है तो दूसरे नंबर वाला डायमीटर। जब भी रेस्पेक्टिवली बोलता है तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट है और सेकंड वाले के लिए सेकंड है। क्लियर है? तो आपको हाइट 2.1 मीटर बोल रहा है, कह रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, केवल सिलिंड्रिकल पार्ट का जिक्र कर रहा है। देखिए यहां पे ये रहा सिलिंड्रिकल पार्ट, ये सिलिंड्रिकल पार्ट की कह रहा है कि हाइट कितनी है 2.1 है, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 मीटर जो था इसकी हाइट है, मीटर में है, ठीक है। और 4 मीटर अगर इसका डायमीटर है बेटा, डायमीटर है तो आप डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, रेडियस। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस एक तरीके से इसकी 2 मीटर है। रेडियस कितनी है 2 मीटर है, सीधे आप हाफ कर लेंगे, मैं हाफ नहीं कर रहा, ठीक है। इसका जो था सीधे 4 का हाफ कितना होगा 2 हो जाएगा। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। आपको पता है स्लैंट हाइट का कंसेप्ट किसके साथ होता है, कोन के साथ। तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितना रखा है इसने 2.8 मीटर है, एल की वैल्यू 2.8 मीटर हो गया। फिर कहता है कि फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कह रहा है टेंट को बनाने में जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया, जो कैनवस यूज किया गया है, ठीक है, वो कितना होगा, फाइंड एरिया फाइंड करना है। फिर बाद में कहता है कि इसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है, आपको कॉस्ट भी फाइंड करनी है। अगर वो खर्चा कितना बता रहा है, रेट ऑफ जो है ये यहां पे देखिए कि इसने कितना बताया है, यहां पे बोल रहा है इसका खर्चा जो था आई थिंक ये 50 पैसा होगा। कह रहे कि टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। चलिए नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है, ठीक है, हो सकता है हमसे कुछ मिस्टेक हुई इसमें। अगर मान लीजिए चलो कुछ भी ले लेते हैं, ये 50 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, जो भी है एग्जैक्टली इसका आप देख लेंगे कि यहाँ पे ये जो है ना ये कितना है, ठीक है। मैं आपको मेन बात बताता हूं क्या करना है, यहाँ कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन आपको करना क्या है वो बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए अब क्या चीज है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि इसमें क्या फाइंड करना था आपको। तो कहा है कि जो भी कैनवस यूज किया गया है, जो भी उसके अंदर कपड़ा, उसको टेंट को बनाने में जो भी कपड़ा यूज किया गया है, आपको उस कपड़े का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बेटे डायग्राम तो दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है। इस टेंट को बनाने में जो नीचे की साइड से देखोगे तो यहां उसने साफ लिखा है कोई भी कपड़ा यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कपड़ा केवल यहां पे सिलिंड्रिकल पार्ट को कवर करने में इस्तेमाल होगा, और इस वाले कोन का भी जो सीएसए वाला पार्ट होगा वहां यूज होगा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कहूंगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं करा रहा हूं इस समय क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जब हम 7 करेंगे, पहले मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूं। फिर से डायग्राम हमारे पास कैसा था, डायग्राम हमारे पास इस तरीके से, देखिए ये है ठीक है, इस तरीके से है ये। और यहां पे अब उसने बोला कि कोनिकल शेप में यहां पे इस तरीके से इससे अटैच कर दिया गया है, ठीक है बच्चे। अब देखो क्या करना है यार, यहां पे इसने हमें ये हाइट है, इसकी हाइट उसने हमें दे रखा है, हाइट कितनी है 2.1 बोल रहा है, 2.1 सेंटीमीटर, जो 2.1 मीटर इसकी हाइट थी। डायमीटर 4 बोल रहा था, तो मैं डायमीटर से सीधे क्या करता हूं रेडियस ले लेते हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो 2 मीटर इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस जो था वो 2 मीटर इसकी रेडियस हो गई। क्लियर है ये? अच्छा, उसके अलावा हमें उसने क्या बोला था, उसके अलावा उसने हमें बोला था कि जो इसकी 2.8 जो होता है आई थिंक टोटल हाइट थी, देख लेते हैं, ये रहा। ये कह रहा है कि एंड द स्लैंट हाइट 2.8 मीटर है। तो स्लैंट हाइट अगर आप 2.8 लेंगे, ये स्लैंट हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट है यहां पे बेसिकली, ठीक है।
ये 2.8 जो होता है इतना मीटर इसकी स्लैंट हाइट है, यहां तक की हाइट, ठीक है। अच्छा, रेडियस पता है और आपको पता है कि इससे इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपके इस कोन की हाइट बनेगी, ये कोन की हाइट आपके पास बनेगी, ठीक है। यानी ये सारी की सारी चीजें, फिलहाल मुझे कोन की हाइट जो था वो नहीं पता है, ठीक है। चलिए, जरूरत है नहीं है वो अभी देख लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इस पूरे टेंट इसका निकालूं, ठीक है, टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, ठीक है, फॉर मेकिंग टेंट। चलिए, ये कैसे निकालेंगे हम? अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस कैनवास का जिसको यूज किया गया है टेंट को बनाने में, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे क्या क्या करने वाले हम लिखेंगे पहले, वो कैसे होगा, तो आप कहेंगे सीएसए निकालना पड़ेगा सर, सीएसए, सीएसए किसका, तो जो कोण है ना उस कोण का सीएसए निकालना पड़ेगा, प्लस में फिर से सीएसए ही फाइंड करना है बेटे, सीएसए ही फाइंड करना है किसका, वो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ना उस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो होता है सिलिंड्रिकल पार्ट का निकालना है। तो चलिए ठीक है, दो ही तो डायग्राम है ना, और सीएसए अगर आप कोण का निकालते हैं तो बेटे पाई आर एल होता है, और प्लस में सीएसए अगर आप सिलेंडर का निकालते हैं तो 2 पाई आर एच होता है। क्या जरूरी सभी चीजें इस समय हमारे पास है? पाई, देखिए यहां से पाई आर दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो पाई आर कॉमन निकाले तो यहां पे एल बचा, और प्लस में यहां क्या बचेगा, यहां पे एच बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, पाई आर कॉमन निकालना है तो 2h बचेगा। क्लियर? अब जरा सोचिए, पाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, 22/7 पुट कर दो, आर की जगह क्या पुट करोगे, आर कितना है भाई, आर यहाँ पे 2 है, आर 2 हो गया, इनटू में एल की वैल्यू, देखिए यहाँ पे इनटू में अगर मैं करता हूं तो एल की वैल्यू क्या लेंगे हम, एल की वैल्यू कितना लिखा है, 2.8 मीटर है, एल की वैल्यू क्या है 2.8 है, और प्लस में एच का डबल कर देंगे बेटा, एच कितना था 2.1 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू में एच की जगह 2.1 हो जाएगा इतना, और मीटर में था तो फाइनली हम मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, मैं इसके आगे कर देता हूं, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 20, ये 22 और ये 22 दूजा कितना हो गया 44 हो गया, पूरे के अपन में 7 ले लेते हैं, ठीक, इन दोनों को इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 4.2 हो गया और ये 2.8 है, 4.2 हो गया और 2.8 है, दोनों को ऐड कर लोगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा दोनों को ऐड करने पे, इतना मीटर स्क्वायर। इसे कैंसिल हो गया तो फाइनली देखिए क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज किया गया है ना उसका टोटल एरिया कितना होगा, तो ये मेरे हिसाब से कितना निकल कर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है ये, है ना, सिंपल सा था। एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं, डायग्राम क्या था, डायग्राम इस तरीके से बना हुआ था, इसमें एक आपका सिलिंड्रिकल शेप में था, दूसरा पार्ट आपका कोनिकल शेप में था, आपको सिलेंडर का सीएसए अलग निकाल देना है, उसका सीएसए अलग निकाल देना है, दोनों को आपस में ऐड कर देना है, जैसे दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। कह रहा है जी, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना, कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, पहले ध्यान से सुनिए, सॉलिड का मतलब ये हुआ कि वो अंदर से पूरा भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। ठीक है, इसकी हाइट आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, और उसका डायमीटर जो होता है वो आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर था, सपोज करो यहां पे मैंने एक सिलेंडर बना लिया, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के डायग्राम में अगर देखिए, इस सिलेंडर में क्या क्या दे रखा है, इस सिलेंडर में हमें हाइट दे रखा है और इसका डायमीटर, तो हाइट कितनी दे रखा है
देखिए इसकी हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट h की वैल्यू हो गई 2.4 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है ये? अच्छा, इसका डायमीटर दे रखा है 1.4, तो बेटे अगर इसका डायमीटर, ये रहा डायमीटर, डायमीटर अगर d बराबर में दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो r इसका आधा कर देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें r भी पता लग गया सिलेंडर का। अब कह रहा है कि अब कोनिकल कैविटी जो होता है सेम हाइट की और सेम डायमीटर की, उसको होलोड आउट किया गया। ये नहीं पिछला वाला क्वेश्चन ही है, बस उसमें ऊपर कोन रखा हुआ था, यहाँ पे नीचे की साइड से जो है ये किया गया। लेकिन क्या बोला उसके आगे, ठीक है, डायमीटर इस कहता है कि सेम एक कोनिकल कैविटी जो था सेम हाइट की और सेम डायमीटर की। तो सेम हाइट का मतलब हुआ कि आपको इस कोनिकल की जो वो रखनी पड़ेगी, वो देखिए इस तरीके से करना पड़ेगा। यहां से जो कोन आप बना रहे हैं ना, वो कोन आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कोन आपका ऐसा बनेगा, इसकी हाइट भी सेम है, इसका डायमीटर भी सेम है। अब आपको कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ रिमेनिंग सॉलिड का, सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताता हूं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा। मैं करा रहा हूं इस समय क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम मेरे पास क्या था, एक ऐसा डायग्राम बना हुआ था, एक ऐसा डायग्राम था, और इसमें जो था वो कहता था कि नीचे की साइड में जो था है, इसके सेंटर से नीचे की साइड में ऐसा लिया गया था ये डायग्राम। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसका, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है और ये सेंटर है। तो चलिए यहाँ पे इसकी मुझे कोनिकल, इसकी हाइट जो होता है, ये इसका हाइट, ये यानी h दे रखा है, h कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे h कोनिकल से ये सिलेंडर था, उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर थी और डायमीटर 1.4, तो हाइट 2.4 और रेडियस 1.4, 2.4 और 1.4, इसकी हाइट है देखिए 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस कह रहा है, रेडियस यहाँ पे अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात ये? ठीक है, अच्छा बाकी जो वो दूसरा पार्ट बना रहा है ना, जो कोन उसने बनाया है, उसने कहा कोन की हाइट और उसका डायमीटर सब कुछ उसी के जैसा है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट का। चलिए टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। अगर मुझे इसका टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ रिमेनिंग पार्ट, अगर मैं रिमेनिंग पार्ट का टीएसए निकालना चाहता हूं, जो बचा हुआ पार्ट है ना, अगर उस बचे हुए भाग का अगर मैं टीएसए निकालना चाहता हूं, मतलब टोटल कितना निकलेगा सरफेस एरिया, मतलब जो सरफेस एरिया, हम टीएसए तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बस क्या, सरफेस। अगर हम सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं बचे हुए पार्ट का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए दो पार्ट से मिलकर बना हुआ ये। पहले आप कहेंगे कि मैं क्या करूंगा पहले आप कहेंगे कि आपको क्या करना है, सीएसए निकालना है। यहां पे 3 पार्ट में करेंगे। सीएसए निकालना है किसका, कोन का सीएसए निकालिए। ठीक है, और प्लस में आपको क्या निकालना है, सीएसए निकालना है। सीएसए निकालना है किसका, तो आप इस सिलिंड्रिकल, जो ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट था, इस सिलिंड्रिकल पार्ट का आप सीएसए निकालेंगे। ठीक है, और प्लस में जो होता है इसके बेस वाला पार्ट भी है, क्योंकि ये सॉलिड था तो बेस वाला पार्ट भी है, तो इसके बेस का जो एरिया होगा उसका भी निकालेंगे, और बेस का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, सीएसए कोन का निकालोगे तो कोन का सीएसए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई आर एल ये होगा, और प्लस में सीएसए सिलेंडर का निकालोगे तो 2 पाई आर एच होगा। ठीक है, और प्लस में जो होता है ये पाई आर स्क्वायर तो है ही अपनी जगह। क्लियर है ये, है ना, इस तरीके से हो गया। अब दोनों में से बेटा देखो ये क्या चीज होने वाला है, पाई आर एल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो यहां एल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं एल की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। आपके पास देखो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये तो हाइट है इसकी, ये हाइट है, आपको ये हाइट तो दिया ही हुआ है। ठीक है, कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। रेडियस आपको दे रखा है कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यही किसका काम करेगा, एल का काम करेगा। अब आप ये कैसे निकालेंगे, तो यहां देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस पे आप पाइथागोरस लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एल निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस में जो होता है वो एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बेटा पुट कर देना, एल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये काम आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, एल निकल कर आ जाएगा, और जैसे ही आपको एल की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई, देखिए इसमें पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 22/7, ये पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू जो दे रखा है, कितना आर दिया हुआ आपका 0.7 है। ठीक है, आप ये भी इतना ही पुट कर सकते हैं। ठीक, और इनटू में यहाँ पे एल की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी,
आपको वो पुट कर देना है। तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना पार्ट का तो एरिया ये निकलेगा, ऐसे 2 लिखेंगे, फिर पाई की जगह वही 22/7 आर एच, टोटल सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एक फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। मेरा मेन काम आपको बेटा क्वेश्चंस का पूरा हिंट देना है, समझिए। मैं यहाँ पे एल की वैल्यू निकालना चाहता तो एल की वैल्यू निकाल देता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देख लो एल की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा। मैं चलो एल की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई देता हूं। देखिए मेरे पास मुझे कहा गया था एल निकालने के लिए क्या करना है, रूट अंडर आर का स्क्वायर था और प्लस में जो था बेटा एच का स्क्वायर था, ठीक है, यही है। आर आपके पास कितना है, 0.7 है, तो 0.7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये कितना है 2.4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यही होगा। इस पूरे का रूट कर देंगे, इतना सेंटीमीटर ही आएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 0.7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, तो 0.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये। चलो सेंटीमीटर हमने बाहर ही रख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.49 हो गया, और 24 का करोगे, 24 का करोगे तो कितना आएगा 5.76 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। इस पूरे का रूट अंडर इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 का 5 हो गया, कैरी कितने का 1 का हो गया, 7 और 5 12, कैरी 1 का हो गया, यानी 6.25 आ गया। इस पूरे का अगर आप रूट अंडर कर देंगे तो ये बेटा कितना निकल कर आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप मतलब ये 625 होता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे 0.25 का करते हो, अगर इससे 0.2 के बाद डेसिमल है, तो अगर आप 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसका जो आएगा वो 2.5 आ जाएगा बेटा। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देख सकते हो मैंने आपके लिए एल निकाल दिया है, 2.5 सेंटीमीटर एल निकल कर आ गया। तो यहां पे क्या रखोगे 2.5 रख लेंगे। अब ये सारा कैलकुलेशन आप आगे सारी वैल्यू को पुट करके ना कैलकुलेशन कर देना बेटे, फाइनल आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। देखो सारा हिंट दे दिया है, बस आपको छोटा सा लास्ट का कैलकुलेशन करना है, वो कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे। ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना कि ये गड्ढा, ये नीचे वाला पार्ट खुला नहीं है, ये क्लोज पार्ट है, क्योंकि वो ब्लॉक आपका सॉलिड था तो क्लोज पार्ट है। तो इस तरीके से आप तीनों पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चंस जो है, ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो बाकी 2 क्वेश्चंस पे मैं आपको बस केवल हिंट दे देता हूं, ठीक है, और उससे आप कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि कल ये क्वेश्चन आपसे हुए या नहीं हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी आपके पास क्या है, एक वुडन आर्टिकल है, वो किसका बना, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर from each end of a solid cylinder as shown in the figure, ठीक है 13 पॉइंट ये। if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, मेन बात क्या है, मैंने कहा था आपको यहाँ पे हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है, और इसका बेस की रेडियस भी आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात समझना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये डायग्राम इस बार कैसा डायग्राम रहेगा, उसमें क्या था, किस पे रखा गया था, ये हेमीस्फेयर था। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, यानी सॉलिड सिलेंडर से 2 हेमीस्फेयर आपको दिए गए हैं। तो चलिए एक सॉलिड सिलेंडर बना देते हैं, पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस दोनों पार्ट पे इस बार आ गया, ठीक है। यहां पे आपके पास देखिए ये वाला पार्ट हो गया एक, ये इस तरीके से बना लिया। अब इसको क्या किया गया है कि 2 हेमीस्फेयर है यहां पे, आई थिंक देख लेते हैं। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फेयर, ये कह रहा है कि आउट अ हेमीस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक हेमीस्फेयर दोनों साइड से, हेमीस्फेयर है तो नेचुरल सी बात है कि इस तरीके से हेमीस्फेयर होगा, और इधर से भी ऐसे करके इस तरीके से निकाल लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, निकाल लिया। तो अब ये कह रहा है सरफेस एरिया फाइंड करो, क्या करना है आपको, सरफेस एरिया। तो मैं किसी पर्सन से बोलूंगा कि चलो एक काम करो यार, एक बात बताओ कि अगर मैं आपको कलर दे देता हूं इसमें पेंट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, यानी टोटल जो एरिया होगा, टोटल जो एरिया सरफेस एरिया या टोटल एरिया जो निकलेगा इस पार्ट का, वो कैसे निकालोगे। तो आपको इसका सीएसए बेटे अलग निकालना पड़ेगा, इसका सीएसए अलग निकालना पड़ेगा, दोनों का सीएसए निकाल लो, और प्लस में यानी कि सीएसए किसका, तो सीएसए आप निकालेंगे हेमीस्फेयर,
हेमीस्फीयर फर्स्ट वाले पार्ट का, फिर सीएसए आप निकालेंगे किसका, सीएसए निकालेंगे हेमीस्फीयर सेकंड पार्ट का, और फिर आप निकालेंगे क्या, फिर से आपको सीएसए ही निकालना है, और ये किसका निकालेंगे, ये आप निकालेंगे सिलिंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, इन तीनों पार्ट का सीएसए निकाल के ऐड कर दो। तो सीएसए अगर आप हेमीस्फीयर का निकालते हैं तो क्या होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाता है बेटा। दूसरे वाले का भी निकालोगे तो 2 पाई आर का स्क्वायर ही होगा, और तीसरा सिलेंडर का निकालोगे तो 2 पाई आर एच होगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, उसकी हाइट आपको दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइट और रेडियस का जिक्र क्वेश्चन में कर रखा है। देखिए कितनी हाइट थी, हाइट उसने बोला था कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 और रेडियस 3.5, हाइट 10 हो गया, यानी ये टोटल हाइट जो होता है वो 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो सारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, 2 की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, ये देखो 2 पाई स्क्वायर कितना हो गया टोटल, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आर एच आएगा। ठीक है, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा आर, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा। अब आप देखिए यहां से वैल्यू पुट कर दो, 2 की जगह 2 ही रखना है, पाई की जगह 22/7 ही रखना है, और आर की जगह कितना लोगे, आर की जगह दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये रख लेते हैं, और यहाँ पे आर की जगह 3.5 रखना है। ठीक है, और एच आपके पास कितना है, 3.5 है, और एच आपके पास, यहां से आपने 2 पाई आर जब कॉमन निकाला था तो बेटे यहाँ 2 बचा रहेगा ना। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन निकाला तो यहाँ 2 बचा रहा, और आर का डबल कर दोगे तो 3.5 का डबल करोगे नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट को। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूं, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर ये हो गया, और उसके बाद जो होता है उसने लिखा हुआ है 2 पाई आर, और ब्रैकेट में लिखा है क्या, ब्रैकेट में लिखा है 2r, 3.5 का डबल करोगे बेटा कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 7 में फिर आपको क्या करना है, 7 में आपको फिर क्या करना है, 10 को ऐड कर देना है, तो ये 17 हो जाएगा। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखो ये फाइनल आंसर कितना आया, यहां पे करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे आप देखिए 7 से इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ये 0.75 जा 0.5 पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे करेंगे 44 आ जाएगा, 44 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 22 ही आ जाएगा, और 10 और 7 17 आ जाएगा। तो 22 आ गया, इंटू में 17 आ गया, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, और ये 37 हो जाएगा। तो इस तरीके से करके जो होता है कुछ आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो यही इसका जो होता है वो सीए से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, ठीक है, 5 क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको। इसमें नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतने ही क्वेश्चन है हमारे इस वाले में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए खत्म कर दी है। क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करना यार, बिल्कुल सॉल्व करो, साथ के साथ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आएगी आपके साथ है। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो, डाउट्स जो होता है वो आप अगर आता है तो हमसे पूछते रहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलता हूं अगली एक्सरसाइज के साथ, और अपना ध्यान रखिए, सर्दी का टाइम है, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।